दोस्तों अभी हमारी मौजूदगी आपको बता दें कि पताही प्रखंड के देवापुर में, और आप सभी को बता दें कि यहाँ एक नदियों की संगम है, बागमती नदी। और हर साल यहाँ लाखों की तादाद में लोग जल भर के अपने गांव के मंदिर पे जाते हैं, तो कोई अडेराज को जाता है। और तमाम जो नेतागण की शिविर है अब यहाँ गिरना स्टार्ट हो चुका है। देखिए कैमरे में आपको नजर आ रहा होगा कि जो ये 4 पिलर बन रही है, किसी न किसी नेता को प्रचार प्रसार के लिए 4 पिलर बनाई गई। इधर देखिए, थोड़ा सा आप इधर दिखाइए, ये जो शिविर आपको दिख रही है किसी न किसी नेता का ये शिविर होगा, जो दिखावे का ये शिविर होगा। अरे तस्वीरें हम आपको बता दें कि बेलवा घाट देवापुर से दिखा रहे हैं। और अभी हमारे साथ युवा नेता चंदन जी है, जो कि जनसुराज से जुड़े हुए नेता है, और हम इनसे बात करेंगे कि आखिर ये लोग चुनावी अंधेरे 4 साल गायब रहते हैं। माने तो 4 साल गायब रहते हैं, यानी कि 11 महीना भी साल में गायब रहते हैं, और 1 महीना के लिए यहाँ आते हैं और शिविर लगाते हैं, 4 पिलर बनाते हैं और फिर प्रचार प्रसार करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, इस पे क्या कहना चाहते हैं चंदन जी आप? देखिए, सबसे पहली बात ये सभी लोगों को समझने की बात है बिल्कुल कि इस समय लगभग आपके उत्तरी बिहार के, अच्छा, उत्तरी बिहार का हर जगह का लोग यहाँ से जो है जल भरता है, ये संगम से और अरेराज सोमेश्वर धाम तक जाता है। कोई गांव के मंदिर तक जाता है, गांव में भी जाते हैं, बहुत सारे लोकल जगह अपने अपने गांव में जाते हैं। लेकिन बात यहाँ ये है कि यहाँ 5 लाख प्लस लोग यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे सभी को दिखाना होता है कि हम अपने तरफ से यहाँ पे यह व्यवस्था रखे हुए हैं। यहाँ मैं नेता हूँ, जनसेवक हूँ, बस, लेकिन काम कुछ नहीं धरातल पे। यहाँ पे यह व्यवस्था मान के चलिए ना, यहाँ आप देख रहे हैं कि हर पार्टी का, हर लोगों का जो है अपना अपना व्यवस्था है, लेकिन अपना व्यवस्था यहाँ पे तो कर दिए सभी लोग मिल करके, लेकिन सिर्फ यहीं पे वो व्यवस्था होना चाहिए। क्या आगे वह समस्या नहीं होगा? यहाँ पे जो आप शिविर लगा रहे हैं, यहाँ पे फल का आप लगाए हुए हैं, मेडिसिन का लगाए हुए हैं, या खाने का लगाए हुए हैं, तो क्या यहाँ पे उस शिविर में जो फल अगर ले लिया होगा, खा लिया होगा, तो क्या इस शिविर में रुकेगा? नहीं रुकेगा, क्योंकि उनके पास तो हो चुका है। जो दवा वहाँ पे दर्द का ले चुका है, क्या वो इस कैंप में आके रुकेगा? नहीं रुकेगा। तो यहाँ पे व्यवस्था अगर एक व्यक्ति अगर यहाँ पे करते, फिर कुछ दूरी पे जो है एक व्यक्ति करते, इस तरह से यहाँ से लेकर के अरेराज तक सभी नेताओं का अपना प्रचार प्रसार भी हो जाता और सभी का ईमानदारी से सेवा भी हो जाता। देखिए चंदन जी, आपका कहना कहीं ना कहीं एकदम सही है, लेकिन अगर बात करें हम चिरैया विधानसभा की, तो चिरैया विधानसभा के तमाम जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, विधायक के दावेदार हैं, वो अपने अपने शिविर गिराते हैं। कहीं ना कहीं इसके बाद ढाका विधानसभा स्टार्ट हो जाता है ना, वही बात वो लोग तो अपना करता होगा, लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ये नेता 11 महीना तक कहीं ना कहीं गायब रहते हैं, और जैसे ही ये भादो आता है और ये संगम से जब जल भरने की जो दिन तय होती है, उस समय अपनी अपनी शिविर गिराना स्टार्ट कर देते हैं। ये इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? क्या ये दिखावा है या लोगों के बीच बस ये वही बस गुमराह करना है कि भाई देख लो कि हम तुम्हारे जो जनसेवक हैं, वो आप लोगों के बीच कुछ हम सेवा के भाव से यहाँ पे लगे हुए हैं, आपके लिए कुछ कर रहे हैं, बस यह दिखावा। अगर ऐसा होता तो वह सभी लोग 11 महीना गायब नहीं होकर के कम से कम किसी भी क्षेत्र में जाते। खास बात आपने कहा कि ये दिखावा है, लेकिन यही तमाम नेता अगर मिलके चंदन जी आवाज उठाते कि यहाँ पे सरकारी एक भवन बनना चाहिए, जो दूर से आए हुए श्रद्धालु रात को विश्राम कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते। यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर आवश्यकता अगर है, सबसे ज्यादा अगर व्यवस्था है, तो यहाँ पे एक धर्मशाला की व्यवस्था सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन ये नेता ये काम नहीं कर सकते, नहीं, बस अपनी शिविर गिराएंगे, 3D बैनर लगाएंगे और मुस्कुराते हुए लिखेंगे आपका स्वागत है बस ये संगम पे। इससे ज्यादा वो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। खूब पता है, अगर उतना अगर उनको करना होता तो अभी तक बहुत कुछ कर सकते थे। एक बात हम आपको बताते हैं, हमारी बात PhD के जेई से हुई थी कि हमारे गांव में जो पानी सूखा हुआ था, उस पानी सूखे को लेकर के कि वहाँ जिस तरफ कनेक्शन नहीं है उस तरफ आप कनेक्शन दे दीजिए। तो हमें कहें कि हम अभी बेलवा घाट पे जो है नल जल का व्यवस्था वहाँ पे करवा रहे हैं, इसलिए हमें फुर्सत नहीं है। तो हमारी उनसे बात हुई, वो बोले कि वहाँ पे करने के बाद हम आपके उधर करवा देंगे। लेकिन यह जो समस्या आज आप कल से शुरू किए हैं यहाँ पे काम करना, या परसों से शुरू किए हैं, और यह पानी का समस्या लगभग 1 महीना पहले था। उसके बाद बीच में यह बात जब उनसे हमने कहा था, आम लोगों तक जो हर गांव की समस्या है पानी की, हर जगह उनको कनेक्शन देने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ पर 5 दिन के लिए दिया, अच्छा बात है, यहाँ पे व्यवस्था होना चाहिए, सभी को मिलना चाहिए पानी।
और यहाँ श्रद्धालु के लिए तो खासकर चापाकल का व्यवस्था होना चाहिए। लेकिन एक घाट पर जो है, घाट के तरफ आप देखते होइएगा कि वहाँ आपको शौचालय और चेंज करने के लिए जो है उस तरह का कोई व्यवस्था बढ़िया तरह से नहीं रहता घाट दिखना चाहिए, घाट भी दिखे, लेकिन ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है जहाँ से श्रद्धालु आए बड़ी आसानी से स्नान कर सके। पता नहीं चलता है कि घाट किधर है, किसी को पता नहीं चलता है। और कोई भवन तक नहीं है, कपड़ा बदलने, महिलाओं के लिए कपड़ा बदलने के लिए चंदन जी जगह तक नहीं बनाया गया है। अब 5 आप लगा करके जहाँ पे 5 लाख लोग आने वाले हो, जहाँ से 5 लाख प्लस लोग जाते हैं, और वहाँ पे अगर आप 5 व्यवस्था कर देते हैं और दिखाने के लिए कि हाँ हमने यहाँ पे चेंज रूम बनाया है, ये तो कहीं ना कहीं सरकार की है, सीओ मैडम के अंदर जाती है। बिल्कुल जाती है। उन लोगों को इस पे ध्यान देना चाहिए कि जहाँ पे 5.5 लाख या 5 लाख उससे अधिक जब जहाँ पे लोग आ रहे हैं तो वहाँ पे कितना व्यवस्था होना चाहिए, कैसे लोगों को पता चले कि हाँ गेट कहाँ है, कहाँ से जलबोझी किया जाए, क्योंकि इसका एक दिशा निर्देश लोगों को होना चाहिए। क्योंकि चंदन जी एक बार की बात नहीं है, ये हर साल की ये समस्या है। और चंदन जी हमें यहाँ के नेताओं से मांग करना चाहते हैं कि आप लोग बड़े अच्छे काम करते हैं कि श्रद्धालुगण को सेवा करते हैं, जो भी हो उसके द्वारा सेवा करने का काम करते हैं, लेकिन हमारी ये विनती है और साथ ही साथ हमारे चंदन जी की तरफ से भी ये विनती है कि आप लोग एक आवाज़ उठाएं और इस देवापुर में एक भवन बनवाने का काम करें जो श्रद्धालुगण रात को विश्राम कर सके। और साथ ही साथ अगर उस घाट पे एक अच्छी घाट का निर्माण हो जाता है तो इससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता है। तो आप लोग सरकार से ये मांग करें कि यहाँ एक भवन होनी चाहिए और एक घाट होनी चाहिए। क्या लगता है? और यहाँ से लेकर के वहाँ तक जहाँ भी वो कांवड़िया बम हो या डाक बम हो, कम से कम कहीं भी रात में उन्हें अंधेरा का सामना न करना पड़े। यानी कि हर 10 किलोमीटर पर एक सरकारी भवन ही बनवा देना चाहिए जहाँ लोग सरकारी भवन हो या उस तरह का सेवा शिविर लगाया जाए। बिल्कुल, कि उनको कहीं पे भी किसी भी चीज के लिए उनको किसी पे आश्रित नहीं होना पड़े, जहाँ पे भी दिखे वो अपना व्यवस्था देख ले वहाँ। क्या कि रात में हम खुद 3 साल गए हुए हैं। अच्छा। लगातार 2-3 साल पहले हम गए हुए थे। उस समय ढाका से निकलिएगा जो खाली जगह है उधर पूरा अंधेरा रहेगा। आपको सिर्फ चौक पे 5 नेता का बैनर, 5 नेता का शिविर, बस। तो 5 लोग जो चौक पे किए हैं, तो एक काम करते हैं ना, एक चौक पे 1 लोग कर देते हैं, या चौक छोड़ते हैं, मुखिया, जिला परिषद समिति, इन सभी लोगों के लिए वहाँ पे छोटा सा एक जगह रहेगा। बड़े लोग जो हैं अपना अपना एक जगह बनाते कि हाँ यहाँ से लेकर के अपने वहाँ तक के क्षेत्र में हम अपना व्यवस्था कर देते हैं, वहाँ से वो कर देते हैं। इससे क्या होता है ना कि सभी लोगों का, इसमें राजनीति अपने अपने हिसाब से नहीं करना चाहिए। लोगों को सभी को मिल करके, यह आस्था का विषय है और आस्था के विषय में सभी लोगों को मिल करके जो है यहाँ से लेकर के वहाँ तक का पूरा व्यवस्था एक साथ मिल करके करना चाहिए कि किसी को भी किसी भी तरह का दिक्कत नहीं हो। क्योंकि रोड पे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। हटो ना तुम साहब। ब्लेड हो सकता है, कील हो सकता है, आंकड़ हो सकता है। और पहले वाले लोग नहीं है कि जो खाली पैर चलते थे और उनके तरवे जो है उस तरह का था। लेकिन अभी क्या है, नाजुक लोग हैं, उतना पैदल चलने की अभ्यास नहीं है लोगों को। उनको अगर आंकड़ यहीं अगर आसपास में लग जाए, यहीं पे अगर ब्लेड लग जाए, यहीं पे अगर कील हो, तो क्या होगा, यहीं वो जख्मी हो जाएंगे। वहाँ तक जाने में उनको कितना कष्ट होगा। तो इस चीज़ के लिए हम कहना चाह रहे थे कि यहाँ से लेकर के वहाँ तक कहीं भी रात्रि जहाँ पे भी हो, रात के समय में उन सभी जगह पे प्रकाश का व्यवस्था होना चाहिए, सेवा शिविर का व्यवस्था होना चाहिए कि किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। बस इतना ही है। और आप सभी लोग अगर यह लगता हो कि हाँ यह उचित मांग है, उचित है, ये चीज़ होना चाहिए, तो आप लोग इस बात को आगे बढ़ाएं। और तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या ये होनी चाहिए? और ख़ास बात कि देवापुर में क्या एक विश्राम भवन बननी चाहिए, घाट बननी चाहिए, ये लगता है कि बनना चाहिए? तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे। जय हिंद दोस्तों।